वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 से अध्याय 22 तक। अध्याय 12। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसको पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूँछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ा महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लौह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया, और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था, और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। वह मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। किंतु धिक्कार तुम्हें, ए पृथ्वी और समुद्र, क्योंकि शैतान यह जानकर कि मेरा थोड़ा समय ही शेष है, तीव्र क्रोध के आवेश में तुम पर उतर आया है। जब पंखदार सर्प ने देखा कि उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया है, तो वह उस महिला का पीछा करने लगा जिसने पुत्र प्रसव किया था। परंतु महिला को विशालकाय गरुड़ के 2 पंख मिले, जिससे वह मरुभूमि के उस स्थान को उड़ जाए जहां उसे सर्प की पहुंच से परे 3.5 वर्ष तक भोजन मिलने वाला था। सर्प ने नदी जैसी जलधारा अपने मुंह से उगलकर महिला के पीछे छोड़ दी, जिससे वह महिला को अपनी बाढ़ में बहा ले जाए। किंतु पृथ्वी ने महिला की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को निगल गई, जो पंखदार सर्प से निकली थी। इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद पंखदार सर्प समुद्र के बालू पर खड़ा हो गया। अध्याय 13।
तब मैंने एक पशु को समुद्र से ऊपर आते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींग पर 10 मुकुट थे और उसके प्रत्येक सिर पर एक ईश निंदक नाम अंकित था। मैंने जिस पशु को देखा वह चीते के सदृश था, किंतु उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा। पंखदार सर्प ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन और महान अधिकार प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर सांगतिक प्रहार किया गया था, किंतु वह सांगतिक घाव अच्छा हो गया था। समस्त संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया। लोगों ने पंखदार सर्प की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था, और उन्होंने यह कहते हुए पशु की पूजा की, इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है? इससे युद्ध करने में समर्थ कौन है? पशु को डींग मारने एवं ईश निंदा करने की अनुमति और 42 महीनों तक बने रहने का अधिकार दिया गया। इस पर वह ईश्वर का अपमान करने और उसके नाम, उसके निवास स्थान और इन लोगों की निंदा करने लगा जो स्वर्ग में निवास करते हैं। उसे संतों से युद्ध करने एवं उन्हें पराजित करने की अनुमति और हर एक वंश, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे जिनके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। जिसके कान हो सुन ले। जिसे बंदी बनना है वह बंदी बनाया जाएगा, जिसे तलवार से मरना है वह तलवार से मारा जाएगा। अब संतों के धैर्य और विश्वास का समय है। तब मैंने एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर आते देखा। मेमने के सींग जैसे उसके 2 सींग थे और वह पंखदार सर्प की तरह बोलता था। वह पहले पशु के निरीक्षण में उसके समस्त अधिकार का उपयोग करता है। वह पृथ्वी और उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसका संघातिक घाव अच्छा हो गया है, पूजा करवाता है। वह महान चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि वह लोगों के देखते आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाता है। पशु के निरीक्षण में उसको जिन चमत्कारों को दिखाने की अनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वह पृथ्वी के निवासियों को बहकाता है। वह पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के आदर में एक प्रतिमा बनवाता है जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है। उसे पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की अनुमति मिली, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिमा बोल सकी और उन सब को मरवा देती थी जो पशु की प्रतिमा की आराधना नहीं करते थे। वह दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वह छोटे हों या बड़े, धनी हों या दरिद्र, स्वतंत्र हों या दास, इसके लिए बाध्य करता है कि वे अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर छाप लगवाए। जिस पर वह छाप पशु का नाम या उसके नाम की संख्या नहीं लगी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता। यहाँ प्रज्ञा की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वह किसी मनुष्य के नाम की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। अध्याय 14। मैंने फिर देखा, मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज़ स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज़ सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी आवाज़ थी। वह सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वयोवृद्धों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा, जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था और कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए हैं। ये कुंवारे हैं। जहाँ कहीं भी मेमना जाता है, ये उसके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्य में से खरीदा गया है। इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया। यह आनंद है। तब मैंने एक स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। पृथ्वी पर रहने वालों को हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा और प्रजाति को सुनाने के लिए उसके पास एक शाश्वत सुसमाचार था। वे ऊंचे स्वर से यह कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ गया है।
जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल स्रोतों की रचना की, उसकी आराधना करो। इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत आया और बोला, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। उसने सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार की तीखी मदिरा पिलाई है। फिर एक तीसरा स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर से बोला, यदि कोई पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करेगा और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ग्रहण करेगा, तो उसे ईश्वर के क्रोध की मदिरा पिलाई जाएगी, जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में डाली गई है। और वह पवित्र स्वर्गदूतों और मेमनों के सामने आग और गंधक की यांत्रणा भोगेगा। जो लोग पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करते अथवा उसके नाम की छाप ग्रहण करते हैं, उनकी यांत्रणा का धुआं युग युगों तक ऊपर उठता रहेगा और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। अब संतों के धैर्य का समय है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा में विश्वास बनाए रखते हैं। मैंने स्वर्ग में किसी को अपने से यह कहते सुना, लिखो, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहता है, अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके साथ जाते हैं। मैंने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसियाँ चलाकर लुनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसियाँ चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दागबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसियाँ चलाई और पृथ्वी की दागबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। अध्याय 15। मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्ष्य के तंबू का मंदिर खुल रहा है। उससे 7 विपत्तियां लिए 7 स्वर्गदूत निकले। वे स्वच्छ और उज्जवल छालटी पहने थे और उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखलाएं बांधी हुई थी। 4 प्राणियों में एक ने 7 स्वर्गदूतों को 7 सोने के प्याले दिए, जिनमें युग युगों तक जीवित रहने वाले ईश्वर का क्रोध भरा हुआ था। ईश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया था और कोई तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां पूरी ना हो जाएं। अध्याय 16। मुझे मंदिर में से एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, जो 7 स्वर्गदूतों से यह कह रही थी, जाओ, ईश्वर के क्रोध के 7 प्याले पृथ्वी पर उंडेल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना प्याला उंडेला। जिन लोगों पर पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की आराधना करते थे, उनके शरीर पर घृणित और दुखदायी फोड़े निकल आए। दूसरे स्वर्गदूत ने समुद्र पर अपना प्याला उंडेला। समुद्र मृतक के रक्त जैसा बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने नदियों और जल स्रोतों पर अपना प्याला उंडेला। वे रक्त बन गए।
तब मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, परम पावन जो है और जो था, तेरे ये निर्णय न्याय संगत हैं, क्योंकि उन्होंने संतों और नबियों का रक्त बहाया और तूने उन्हें रक्त पिलाया। वे अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। और मैंने वेदी को यह कहते सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्याय संगत हैं। चौथे स्वर्गदूत ने सूर्य पर अपना प्याला उंडेला। सूर्य को मनुष्य को आग से जलाने की अनुमति मिली। मनुष्य प्रचंड ताप से जल गए। उन्होंने उन विपत्तियों पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के नाम की निंदा की, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा। पांचवें स्वर्गदूत ने पशु के सिंहासन पर अपना प्याला उंडेला। पशु के राज्य पर अंधकार छा गया। लोग पीड़ा से विकल होकर अपनी जीभ चबाने लगे। उन्होंने अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निंदा की, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उंडेला। फरात नदी का पानी सूख गया, जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। ये अपदूतों की आत्मा है, जो चमत्कार दिखाते और सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्र करने जाते हैं। सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसकी नंगता देखें। उन्होंने राजा को उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्रानी में हरमगेदोन कहलाता है। सातवें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना प्याला उंडेला और मंदिर के सिंहासन में से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, समाप्त हो गया है। इस पर बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला पिलाया। सभी द्वीप विलीन हो गए और पर्वत लुप्त हो गए। आकाश से मन भर के बड़े ओले मनुष्य पर गिरे। ओलावृष्टि के कारण मनुष्य ने ईश्वर की निंदा की, क्योंकि वह ओलावृष्टि बहुत भारी थी। अध्याय 17। जो 7 स्वर्गदूत 7 प्याले लिए थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको उस महावेश्या का दंड दिखाऊंगा जो समुद्र के किनारे विराजमान है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा पीकर मतवाले हो गए हैं। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत मुझे मरुभूमि ले चला। मैंने वहाँ एक स्त्री को एक लाल पशु पर बैठा हुआ देखा। पशु के सारे शरीर पर ईश निंदक शब्द अंकित थे। उसके 7 सिर और 10 सींग थे। स्त्री बैंगनी और लाल वस्त्र पहने थी और स्वर्ण मणियों एवं मोतियों से विभूषित थी। वे हाथ में सोने का प्याला लिए थी, जो उनके व्यभिचार के घृणित एवं दूषित कर्मों से भरा हुआ था। उसके माथे पर एक रहस्यमय नाम अंकित था, महान बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी के सभी घृणित कर्मों की माता। मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्त पीकर मतवाली है। मैं उसे देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आप आश्चर्य क्यों करते हैं? मैं आपको उस स्त्री का रहस्य बताऊंगा और उस पशु का भी, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। आपने जिस पशु को देखा, जो था और अब नहीं है, वह अगाध गर्त से ऊपर आएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी के वे निवासी जिनके नाम संसार के प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में अंकित नहीं है, पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वह था और अब नहीं है और आने वाला है। यहाँ सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। 7 सिर वे 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री विराजमान है। वे 7 राजा भी हैं।
उनमें 5 का सर्वनाश हो चुका है, एक जीवित है और अंतिम अब तक नहीं आया, किंतु जब वे आएगा तो थोड़े ही समय तक रह पाएगा। वह पशु जो पहले था और अब नहीं है 8वां है, क्योंकि वह वास्तव में 7 राजाओं में एक है और उसका सर्वनाश हो जाएगा। आपने जिन 10 सींगों को देखा वे 10 राजा हैं। उन्हें अब तक राज्य नहीं मिला है, परंतु उन्हें घड़ी भर के लिए ही पशु के साथ राज्य अधिकार प्रदान किया जाएगा। उनका एक ही अभिप्राय है, वे अपना सामर्थ्य और अधिकार पशु को अर्पित करेंगे। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार हैं। स्वर्गदूत ने मुझसे यह कहा, आपने जिस समुद्र को देखा जहाँ महावेश्या बैठी हुई है, वह है प्रजातियाँ, जनसमूह, राष्ट्र और भाषाएं। आपने जिन 10 सींगों और पशुओं को देखा, वे वेश्या से बैर करेंगे। वह उसे नंगा कर एकाकी छोड़ देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि ईश्वर ने उनके मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वह उसका अभिप्राय पूरा करें। उन्होंने एक मत होकर पशु को तब तक अपना राज्य सौंपा जब तक ईश्वर का वचन पूरा ना हो जाए। आपने जिस स्त्री को देखा वह महानगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। अध्याय 18। इसके बाद मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अवधूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखी मदिरा पी ली है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके अपार वैभव से धनी हो गए हैं। मुझे स्वर्ग से एक अन्य वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा, उससे निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों के भागी और उसकी विपत्तियों के शिकार बनो, क्योंकि उसके पापों का अंबार आकाश तक ऊंचा हो गया है और ईश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है। उसने जैसा किया तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, उसके कुकर्मों का दुगना बदला चुकाओ और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है उसमें उसके लिए दुगना डाल दो। उसने जितनी डींग मारी और जितना भोग विलास किया, उसे उतनी यांत्रणा और उतना शोक दो। वह अपने मन में यह कहती है, मैं रानी की तरह सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ और कभी शोक नहीं मनाऊंगी। इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियाँ आ पड़ेंगी, मृत्यु, शोक और अकाल। वे आग में भस्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर शक्तिशाली है और उसने उसे दोषी ठहराया है। जब पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और भोग विलास किया उसके जलने का धुआं देखेंगे तो वे रोएंगे और उस पर विलाप करेंगे। वे उसकी यांत्रणा से भयभीत होकर यह कहते हुए दूर ही खड़े रहेंगे, शोक तेरे लिए शोक, महानगर, शक्तिशाली नगर बाबुल, तुझे घड़ी भर में भी दंड दिया गया है। पृथ्वी के व्यापारी उस पर रोएंगे और शोक मनाएंगे, क्योंकि कोई फिर कभी उनका माल नहीं खरीदेगा। सोना और चांदी, रत्न और मोती, मलमल, बैंगनी, रेशमी और लाल वस्त्र, हर प्रकार के सुगंधन लकड़ियाँ, हाथी दांत, बहुमूल्य लकड़ी, कांसे, लोहे और संगमरमर के हर प्रकार के पात्र, दारचीनी, इलायची, धूप, अंगराग और लोबान, मदिरा, तेल, मैदा और गेहूँ, बैल और भेड़ें, घोड़े और रथ, दास और युद्धबंदी। तू जिस फल की कामना करती थी वह तुझसे दूर से हो गया है। तेरे सारे वैभव और तड़क भड़क का सर्वनाश हो गया, तू ये सब फिर नहीं देखेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो बाबुल के वैभव से धनी हो गए, उसकी यांत्रणा से भयभीत होकर दूर ही खड़े रहेंगे। वह यह कहते हुए रोएंगे और शोक मनाएंगे, शोक शोक, ये महानगर मलमल, बैंगनी एवं लाल वस्त्र पहने था और स्वर्ण मणियाँ एवं मोतियों से विभूषित था। ये सारा वैभव घड़ी भर में ही उजाड़ हो गया।
सब कप्तान, जलयात्री, नाविक और समुद्र के व्यापारी दूर खड़े रहे और उसके जलने का धुआं देखकर ऊंचे स्वर से बोल उठे, इस महानगर की बराबरी कौन नगर कर सका। वे अपने सिर पर धूल डालकर रोते और विलाप करते हुए ऊंचे स्वर से कहते थे, शोक शोक, इस नगर के वैभव से जहाज के सब मालिक धनी बन गए। यह घड़ी भर में ही उजाड़ हो गया। स्वर्ग, संतों, प्रेरितों और नबियों, आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणावादकों और संगीतकारों की मुरली और तुरली बजाने की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहकाया। बाबुल में नबियों, संतों और उन सब लोगों का रक्त पाया गया जिनका पृथ्वी पर वध किया गया था। अध्याय 19। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस महावैश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी मुख के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की, आमीन, हालेलुया। इसके बाद सिंहासन से एक यह वाणी सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की सी आवाज़, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज़ को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्य अधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं, क्योंकि मेमने के विवाह उत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्ज्वल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। और उसने मुझसे कहा, यही ईश्वर के शब्द हैं। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे यह कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी और आपके भाइयों की तरह जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं, मसीह का सेवक हूँ। आप ईश्वर की आराधना करें। जो ईसा के विषय में साक्ष्य देते हैं, उन्हें नबियों की तरह ईश्वर से प्रेरणा मिलती है। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। ईश्वर की सेनाएं सफ़ेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती हैं। राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है। वह लौ दंड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोपरूपी अंगूरी का कुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। उसने ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा,
आओ और महान ईश्वर के भोजन के लिए एकत्र हो जाओ। तुम राजाओं, सेनापतियों, सूरवीरों, घोड़ों, घुड़सवारों और सब लोगों का, चाहे वह स्वतंत्र हो या दास, छोटे हों या बड़े, मांस खाओ। तब मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं को देखा और उन सेनाओं को भी जो घुड़सवार उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्र की गई थी। पशु बंदी बनाया गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जिसने पशु के निरीक्षण में चमत्कार दिखाकर उन लोगों को बहकाया था जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की थी और उसकी प्रतिमा की आराधना की थी। वे दोनों जीवित ही धधकते गंधक के अग्निकुंड में डाल दिए गए। शेष लोग घुड़सवार के मुख से निकलने वाली तलवार से मारे गए और सभी पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त हो गए। अध्याय 20। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इब्लीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मुहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्र को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काट दिए गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वह पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। शेष मृतक 1000 वर्ष पूरे हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। वे ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद शैतान बंदीगृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के 4 कोनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने और गोग एवं मगोग की सेनाओं को, जो समुद्र के बालू के कणों की तरह असंख्य हैं, युद्ध के लिए एकत्र करने निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल गए। उन्होंने संतों के शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया, लेकिन आकाश से आग उतरी और उसने उन्हें भस्म कर दिया। उन्हें बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा नबी डाल दिए गए थे। वे युग युगों तक दिन रात यांत्रणा भोगेंगे। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गई। तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला। वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। अध्याय 21। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वह उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं।
तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य हैं। उसने मुझसे कहा, समाप्त हो गया है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। ये विजय की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओजों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। जो 7 स्वर्गदूत वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर एक पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश से उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। सूर्य की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी और उन पर मेमने के 12 प्रेरित के नाम अंकित थे। जो मुझसे बातें कर रहा था उसके पास नगर, उसके फाटक और उसकी दीवार नापने के लिए एक मापक दंड सोने का सरकंडा था। नगर वर्गाकार था, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर थी। उसने सरकंडे से नगर नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी दीवार नापी तो मनुष्य में प्रचलित माप के अनुसार जिसका स्वर्गदूत ने उपयोग किया 144 हाथ निकला। नगर की दीवार सूर्यकांत की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण का बना था जो स्फटिक जैसा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। पहली परत सूर्यकांत की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी गोदंती की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेद की, छठी रुद्राक्ष की, 7वीं स्वर्णमणि की, 8वीं फिरोजे की, 9वीं पुखराज की, 10वीं रुद्राक्ष की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं चंद्रकांत की। 12 फाटक 12 प्रेरितों के बने थे। प्रत्येक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर का चौक परदेसी स्फटिक जैसे विशुद्ध सोने का बना था। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर की महिमा उनकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव ले आएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद नहीं होंगे और वहाँ कभी रात नहीं होगी। उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता है या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित हैं। अध्याय 22। इसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। नगर के चौकों के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती थी। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उसके माथे पर अंकित होगा। वहाँ फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें अलौकित करेगा और ये युगायुग तक बना रहेगा। उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य हैं जो नबियों को प्रेरित करता है। उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा जिससे वह अपने सेवक को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊँगा। अन्य वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों का ध्यान रखते हैं। मैं योहन
ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देख और सुन चुका था तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझे यह कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी तरह एक आपके भाई नबियों की तरह जो एक पुस्तक की कीमती बातों का पालन करते हैं मसीह का प्रतीक हूँ। आप ईश्वर की ही आराधना करें। फिर उसने मुझसे कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को गुप्त नहीं रखें, क्योंकि समय निकट है। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करता जाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊँगा। मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य है वे जो प्रभु के वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे। मैं ईसा ने कलीसियाओं के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास अपना दूत भेजा है। मैं दाऊद का वंशज तथा संतान हूँ, प्रभात का उज्ज्वल तारा हूँ। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, आइए। जो सुनता है वह उत्तर दे, आइए। जो प्यासा है वह आए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। जो लोग इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं, मैं उन सबको यह चेतावनी देता हूँ, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा। इन बातों का साक्ष्य देने वाला यह कहता है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊँगा। आमीन। प्रभु ईसा आइए। आप सब पर प्रभु ईसा की कृपा बनी रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वचन 23। इस वचन के द्वारा आइए हम अपने जीवन के भार को, जीवन की परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा, वह धर्मी को विचलित होने नहीं देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। ये स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते प्रभु, जीवन के हर परिस्थिति के लिए, हर तकलीफों के लिए, बीमारियों के लिए। प्रभु जी, आपने कहा तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। प्रभु जी, मैं अपने दर्द को, परेशानियों को, आंसुओं को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरी सारी योजनाओं को आपको दे देता हूँ, चिंताओं को दे देता हूँ। प्रभु, मेरे भाई बहन जो इस वक्त चिंता में है प्रभु, दुख तकलीफ में है प्रभु, जिनके परिवार में बीमारियां चलते हैं, कर्ज है प्रभु, हर प्रकार की दिक्कत है, पढ़ाई के प्रति तकलीफ है, भविष्य के प्रति चिंता है, यीशु नासरी तेरे इस वचन की योग्यता से वे सब के सब अपनी चिंताओं को आपको दे सके। और आज से लेकर हमारी चिंता नहीं प्रभु, ये आपकी चिंता में बदल जाएंगे और आज आपकी शांति इन सभी परिवारों में उतरे। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।